गुड इवनिंग दोस्तों। टेस्ट सीरीज आज विजन का फर्स्ट टेस्ट आज से चालू कर रहे हैं। आज से पहला टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है, या सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है, या विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन होगा? तो ध्यान देने योग्य है, यह इसका पहला आंसर होगा। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है? वित्त मंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, राष्ट्रपति में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडियन रिपोर्ट 2021 क्या है? द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन दिया गया आपका, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। इनमें से पूछा उपर्युक्त में से कौन से या से सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखना होगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान है? किसके किसके बीच में पूछा गया है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली, इन दोनों के बीच कौन कौन सी समानताएं विद्यमान है। तो देखा जाए आगे, ऑप्शन नंबर 1, संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य प्रमुख, बहुमत प्राप्त दल का शासन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट में दिया गया है केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी होगा, केवल सी, बहुमत प्राप्त दल का शासन। क्या था क्वेश्चन? फिर से देख लीजिए। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता विद्यमान है? तो वो समानता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। क्या? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपर्युक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? इन सभी में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनमें से किसको प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3, 4। तो इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये, केवल 2, 3, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 हो गया। उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष नहीं होगा। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सरकार की भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? पहला नंबर 1, एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा आंसर होगा इसमें? कूट में दिया गया है 1 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और तीसरा डी में दिया गया है 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, तीनों आंसर होगा। एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ये तीनों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या दिया गया है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPR में केवल नागरिक शामिल है। दूसरा नंबर, भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के 7 आंकड़े एकत्र किए गए थे। इनमें से कौन सा आंसर होगा? देखना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें बताना चाहेंगे कि आपका बी आंसर सही है, 2 और 3। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में और जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के 7 आंकड़े एकत्र किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो आपका सही है डी हो जाएगा। डी होने के पीछे रीजन है, संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति का कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान में मूल ढांचे का भाग है या नहीं। राष्ट्रपति नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें क्या बोलता है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। 9th में आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आंसर। क्या दिया है इसमें? भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एशियाई बैंक का, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसमें से आपका भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, इसके बारे में जानकारी आपको देना है।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10वां का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ये 1 और 2। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आशय सही है। इनमें से मूल अधिकारों में कौन सा सही है उसकी जानकारी देना है। तो नंबर 1 है ये अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं, अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है नहीं किया जा सकता है। वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो आपको बताना चाहेंगे ये आंसर 2 और 3 सही होगा। क्योंकि यहाँ सीधे 1 गलत होने के पीछे रीजन है वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। इसको संशोधन बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3 आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आशय सही है। इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मूल कर्तव्य को, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा 12 का सी हो जाएगा, दिया गया है सही उत्तर चुनने के लिए। ठीक है, तो दोनों सही है। इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। मूल कर्तव्य का इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। दोनों का दोनों आंसर सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए इसमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान में अपनाई गई भारतीय निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं। क्या बोला गया है, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ये सही है, ये व्यक्तिगत विषय और धर्म द्वारा स्टेट द्वारा इस पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसलिए तो वो सही है। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, सही है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये दिया गया है आंसर 13 का सी, ये केवल 2 होगा। 1 इसका हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं बिल्कुल किया जा सकता है, गलती है। इसमें आपका सी आंसर होगा, आंसर सी होगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा आशय वाद मूल अधिकारों या राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। कौन है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा आशय वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है IR कोहिलोवाद 2007, लोकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978, मिनर्वा मिल्स 1980।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, 2 और 3, 2 और 3। गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आगे की ओर जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है 15 क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। इसमें कौन सा शामिल है उसके बारे में पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1 है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें या चुनिए। इसमें कौन सा सही आंसर है उसकी जानकारी देना है। तो इसमें से आपको बताना चाहेंगे 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शन सही है संविधान के अनुच्छेद 12 में। ठीक है, प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से ये सारे शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, ये चारों का चारों आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है। वेडेल सागर कहाँ अवस्थित है उसकी जानकारी आपको देना है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिक। कहाँ पर है ये वेडेल सागर। तो आपको बताना चाहेंगे वेडेल सागर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अंटार्कटिका में उपस्थित है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका में उपस्थित है वेडेल सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया है, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है। तो ऑप्शन नंबर दिया है केवल ए 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। इनमें से ऑप्शन जो सही है वो है केवल बी, ओनली बी सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो की जाती है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। भारत के अनुच्छेद 32 ठीक है के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो इनमें से कौन सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर 2, मूल अधिकारों के परिवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 3, यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें आंसर कौन सा है 18 का ये हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। इसमें दिया गया क्या सही उत्तर चुनने के लिए बताया गया है। सही उत्तर चुनना है तो इसमें आपका 1 और 3 सही है। यह संविधान की एक मूल विशेषता है, इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, और पहला है इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में संघ राज्य क्षेत्र
के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से या उत्तरदायी है? सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व। निम्नलिखित में से दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2 3, केवल 1 4, केवल 2 3 4 और 1 2 3 4। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से डी सही है, तीनों सही है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु तो निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी? तो ये सारा कारक उत्तरदायी है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व, ये सारी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? कौन कौन से शामिल हैं? तो आपको बताना। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से जो इसका आंसर है ये हो जाएगा 1 3 4। हड़ताल का अधिकार नहीं दिया जाता है, मौन रहने का अधिकार है आपको, प्रसारण करने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। ये तीनों सही है, सिर्फ हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 2, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है इसकी जानकारी आपको देना है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सिर्फ केवल बी सही है। 1 गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 22। PARAKH पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है इसकी जानकारी आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में केवल बी, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। इनमें से कौन सही है इसकी जानकारी देना है। तो इसमें से आंसर जो सही है वो है सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, या स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारतीय संविधान के संबंध में उदारवाद के विचार के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है? भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताया गया ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्रधानता देता है। संविधान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है इसकी जानकारी आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना ही 1 ना ही 2। तो कौन इसमें से आंसर होगा? आंसर इसका है बी, केवल बी आंसर इसका होगा।
केवल 2 ही सही है। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, इसमें है भारतीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से विषय उठाए जा सकता है या सकते हैं। तो इसमें से हाथ से मैला ढोने की समस्या, अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। तीसरा नंबर है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में आपका केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में है 1 2 3, डी में है केवल 3। तो इसका जो आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा सी 1 2 3, ये तीनों सही है। बोला क्या गया है, हाथ से मैला ढोने की समस्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसको उठा सकता है। अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, ये भी उसके द्वारा उठाया जा सकता है NHRC द्वारा। स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले को भी ये उठाया सकता है। कितना 25, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था उसकी जानकारी आपको देना है। ऑप्शन नंबर ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामरिक परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है 2022 में, इसकी जानकारी आपको देना है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 क्वेश्चन आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमीशन वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। CEC चीफ इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है उसके बारे में जानकारी देना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 26 का बी। क्या है, बी इसलिए है, यहाँ दिया गया है बी में आपका निर्वाचन आयोग की चर्चा के लिए किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। वीटो पावर निर्वाचन आयोग के पास नहीं है, वीटो पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ही होता है अधिकतर मामलों में। बी में 3 है, ठीक है, इसमें वीटो का यूज़ कर सकता है, वीटो का यूज़ कर सकता है, वीटो का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये आपका CEC राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है। ये आपका पूछा गया है सही है कि नहीं, तो ये सही है। इसका हो जाएगा निर्वाचन आयुक्तों का प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों सही नहीं हैं, सिर्फ तीसरा सही है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा सैनिक शासन। उपर्युक्त में से किन या किस विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पर प्रभाव डालता है या प्रभाव पड़ता है? तो केवल ये है ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 2 और 3, डी में 1 to 3। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रपति शासन केवल पर्टिकुलर जिस स्टेट में लगाया जाता है वहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। सैनिक शासन भी लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल मौलिक अधिकार को प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? कौन सा संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ये है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करना, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल 1 और 2, बी में दिया गया है केवल 2, 3, सी में 1 to 4, डी में 1 to 3, 4। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा 28 का वो है ये 1 और 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। 1 और 2 में क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? यहाँ क्या पूछा गया? नहीं करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण नहीं करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं धारण करता है। तो कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ये 1 है आपका महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दिया गया है आपका केवल 1 और 2, बी में दिया गया है केवल 2, 3, 4, सी में दिया गया है 1, 3, 4, डी में दिया गया है केवल 1 to 4। तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? आंसर है इसका बी 2, 3, 4, जो धारण नहीं करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो वो कौन है? 2, 3, 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो प्रसाद पर्यंत नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 से पहले 29 में ही 30 अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।